सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज एक अच्छी औषधि क्या होती है जिससे हम आनंदित रहते हैं, हम भले चंगे रहते हैं। देखो, खुदा ने मुझे एक वचन दिया और उस वचन का प्रकाशन खुदा मुझे देगा, क्योंकि वही आत्मा और सच्चाई से बोलने वाला। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा ने मुझे वचन दिया है नीति वचन 17 उसका 22, नीति वचन 17 उसका 22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद, देखो मन का आनंद, दो प्रकार के आनंद है। बड़ा गहरा टॉपिक दिया खुदा ने और गहरा प्रकाशन है। एक आनंद वो होता है जब हम किसी आनंद में शामिल हो गए, जब से कि मान लो आप किसी पार्टी में गए, जन्मदिन या क्रिसमस पार्टी है, आप आनंदित नहीं हो लेकिन आप फिर भी चले गए। आप उसको देख के तो आनंदित हो गए, लेकिन आपका मन अभी भी आनंद नहीं है। अब दूसरों के साथ चल रहे हो, फिर रहे हो, वो आनंद में है, वो खुशियाँ है, वो कपड़े ले रहा है, वो नाच गा रहा है, वो कार में घूम रहा है, या वो सब कुछ है उसके पास, आप उसके साथ हो, उसके आनंद में भागी हो, लेकिन खुद का आनंद नहीं है आपके पास। आप जब तक उसके साथ रहोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपका मन आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन उन बातों को सोच रहा है, या यहाँ से जाने के बाद तो वही घर है, यहाँ से जाने के बाद तो वही चीज़, या फिर देखो प्रभु ने प्रकाशन दे रहा बहुत गहरा। जब हम काम पे जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, वहाँ का माहौल बदल जाता है, और जब वहाँ का माहौल बदल जाता है हम उस माहौल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं अपने घर की कंडीशन, अपने आप की वो बातें, और फिर हमें कुछ याद रहता है। लेकिन जैसे ही याद आता है हमारा मन टूट जाता है। यार जाना तो घर ही है, घर में वही क्लेश, वही बीमारी, वही तकलीफ, मैं इतनी दूर आ गया, इतनी दूर आ गई है ना। यहाँ मुझे आनंद तो दिख रहा है लेकिन मेरा मन आनंद नहीं है। तो यहाँ वचन क्या लिखा है, मन का आनंद अच्छी हो। मन का आनंद क्या होता है? रियल में जब हमारे जीवन में जब खुश आता है ना, खुशी आती है, हम दुख में भी जा रहे हैं ना किसी के साथ, हमारा मन इतना आनंदित है, हमें घर जाने की लगती है ना। हमें क्या लगता है? घर जाने की लगती है। जैसे कि मान लो आपके घर में एसी है ना, एसी की हवा कभी खाइए। अब बाहर कितना भी होगा लेकिन आपके मन में एक आनंद होगा, घर जाऊंगा तो एसी मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि मन में आपके आनंद है। ऐसे ही जब परमेश्वर हमें आनंद से भरता है, खुदा का आनंद, हम दुख में हो, तकलीफ में हो, वो अच्छी औषधि है। क्यों? क्योंकि उस समय हमें आनंद ही आनंद होता है। हालेलुया। फिर क्या लिखा? मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। वाक्य में हड्डियां क्यों सूख जाती है? खाना पीना हट जाता है, हड्डियां सूखने लगती है, क्योंकि इंसान वही सोचता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अरे यार क्या कर्जा देना है, ये करना है, वो करना है, मन टूटा हुआ है, नौकरी हाथ से चली गई है ना, ये हाथ से चला गया, रिश्ता टूट गया। मन के टूटने से, मन कब टूटता है? जब हमारे काम नहीं बनते। आज हो सकता है कितनी बहनों का मन टूटा हुआ है क्योंकि निसंतान है। आज हो सकता है कितने भाइयों का मन टूटा हुआ है क्योंकि जॉब नहीं है, बीमारी का कारण टूटा हुआ है, बेरोजगारी का कारण टूटा हुआ है, कोई भी कारण हो सकता है मन टूटने का। लेकिन आज खुदा का दास घोषणा करता है कि जाओ, आपको आनंद मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आनंद जो खुदा का आनंद है, वो आनंद जो परमेश्वर का आनंद है, वो आनंद जो खुदा का आनंद हमारा दीर्घकाल है। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस भविष्यवाणी को और वाक्य में, हमारा मन जो टूटा हुआ है अब तू उसको देख और बना, और हमारे मन के टूटने से नहीं बल्कि मन के आनंद से हम चंगे हो जाए। तेरा आनंद हमारे जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।